ये पॉट प्यारा लग रहा है ना? कितना क्यूट। आइए चलिए देखते हैं। बरसात के बाद के कुछ ज़रूरी काम। जंगल जैसा हो रहा है ना आपका टेरेस गार्डन। और मिट्टी की सारी ताकत पानी बरस-बरस के ख़त्म हो चुकी है, बह चुकी है। तो ये सारे काम आप कर लीजिए। ये वीडियो देखिए तो आपको ज़रूरी काम पता चल जाएँगे। और साथ में हम कुछ कटिंग्स लगा भी लेंगे और कुछ प्लांटर्स को नए तरीके से नया बना लेंगे। तो फिर आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। पहला काम तो क्लीनिंग ही है, जो कि हफ्ते में तो की ही जाती है, लेकिन बरसात के बाद खासकर कीजिए। मिट्टी जमी है ना प्लांटर्स के नीचे और पत्ते खूब सारे झड़े हैं, तो फिर इनको झाड़-झाड़ के इकट्ठा कीजिए। मैंने भी किया। और आप किचन वेस्ट ये मैं नीचे से लेकर आई थी, परवल आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो मैं उठा लाई थी। चलिए ये भी कंपोस्टिंग के काम में आएगा। दूसरा काम में प्रूनिंग आता है। सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए, कुछ पौधों को हार्ड प्रूनिंग कीजिए और इन पत्तों को इकट्ठा कीजिए, काम ही आएँगे। प्रूनिंग करने से प्लांट जो गमले से ज़्यादा हाइट के हो गए हैं, वो साइज़ में आ जाएँगे। और इसके बाद तीसरा काम आपको करना है कि हर प्लांटर्स में थोड़ी-थोड़ी सी गुड़ाई तो कर ही देना है। गुड़ाई करने से मिट्टी का एरेशन अच्छा हो जाता है, काई वगैरह हट जाती है और सॉफ्ट मिट्टी हो जाती है, तो प्लांट अच्छा ग्रोथ करता है। फिर उसके बाद रूट ट्रिम है कि आप गमले में ही साइड-साइड से थोड़ा-थोड़ा ट्रिमिंग कर दीजिए। कुछ प्लांट्स आपके डोरमेंट होने वाले हैं, मतलब सर्दियाँ आ जाएँगी तो वो डोरमेंसी में चले जाएँगे, जो आपके परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो उनको आप खाद दे दीजिए, अभी दे दीजिए थोड़ी बहुत, तो खाद के ज़रिए वो अपने सोएँगे आराम से खा पी के और फिर अपने फरवरी तक वो अपने जोश में फिर आ जाएँगे, काम करेंगे। तो आराम भी तो ज़रूरी है काम करना। कंपोस्टिंग काम करिए। मैंने ये देखिए गमले में कंपोस्ट बनाई थी, कोई कीड़ा-वीड़ा नहीं है, बन रही है आराम से। बस मुझे जब मन होगा प्लांट भी लगा देंगे उसमें। कंपोस्टिंग तक तो 4 काम हो गए, अब है रिपोर्टिंग। जिन कटिंग्स को आपने लगाया है या जो बहुत रूट बाउंड प्लांट्स हो गए हैं, उनकी रिपोर्टिंग कर लीजिए। मैंने ये गुलदाउदी की कटिंग लगाई थी, इसको हम देखिए रिपोर्ट कर देते हैं। और ये कटिंग भी हमारी गर्मियों की है, जबकि गुलदाउदी ख़राब होने लगती है, तो उसी को मैंने बचाने के लिए कटिंग लगा दी थी और ये बच भी गई। बरसात का पूरा टाइम निकल गया और मुझे अगर रिपोर्ट कर देते तो अभी तक अच्छा बुशी हो गया होता। लेकिन फिर भी बहुत सारा काम होने की वजह से हो नहीं पाता है कुछ भी। तो अब मैं इसको रिपोर्ट कर देती हूँ, तो मुझे दूसरे कंटेनर में मुझे इसे लगा देना है। वैसे भी गुलदाउदी को ज़्यादा बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ती नहीं है और ये मैंने रिवर सैंड में लगाया था तो ईज़िली निकल आया और जड़ों को डिस्टर्ब ना करते हुए मैंने इस तरीके से एक वेल ड्रेन सॉइल में रिपोर्ट कर दिया। पानी डाल के कुछ दिन शेड में रखेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी-थोड़ी सनलाइट बढ़ाते जाएँगे। अब नेक्स्ट काम और देख लीजिए कि मैंने क्या किया है। जैसे कि बहुत सारे पॉट्स हैं, उनकी मिट्टी को पलटकर मैंने धूप में डाल दिया था और जो प्रूनिंग किए हुए पत्ते उनको ईंट से इस तरीके से कुचल-कुचल कर मैंने एक नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र इसके अंदर रेडी कर रही हूँ। फर्टिलाइज़र नहीं है लेकिन बनेगा तो ये है। धूप आजकल होने लगी है और बारिश तो अब नहीं हो रही है। 1 आध 2 बार शायद बीच में हो तो वो इतना नुकसान नहीं करेगी, बल्कि फ़ायदा ही करेगी। तो ये मिट्टी धूप दिखा चुके हैं हम और इसमें फंगिसाइड अप्लाई कर रहे हैं। आप भी अपने गार्डन में फंगिसाइड मिट्टी में अप्लाई कीजिए और मिट्टी को काफ़ी धूप दिखा दीजिए। ये रिचार्ज हो जाती है सॉइल, सारी फंगस हट जाती है। कोयले का पाउडर पीस कर मिलाया है फंगिसाइड के तौर पर और मैंने खाद इसमें अभी नहीं मिलाई है। प्लांट ऐसा चलिए यही लगा देते हैं। ये पत्थर चटा बहुत ईज़िली ग्रो हो जाता है, पत्ते से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन हम थोड़ा टहनी लगा देंगे तो हरा-हरा सा दिखाई देगा। ऐसे टहनी से लगाना नहीं चाहिए, एक होल बना लीजिए, फिर आराम से टहनी को डालिए और डालने के बाद मिट्टी से दबा दीजिए। यही तरीका बेस्ट होता है। तो लगकर ये तैयार हो गई कटिंग। अगर सही हो जाती तो ठीक है, नहीं हो जाती तो गम नहीं। पानी डाल दिया मैंने और ये देखिए मैंने 9 ओ क्लॉक की भी आज प्रूनिंग की थी तो कटिंग लगा दी और मैंने कोलियस की भी कटिंग लगाई है। तो कटिंग लगाने का काम भी आप कर सकते हैं, बीज से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और ये मैंने जो है इस पॉट को पानी के अंदर रख दिया है इसको वॉश करने के लिए, क्योंकि ये पेंट है, धूल लगी थी अगर रिपोर्टिंग की तो गंदा हो गया था। तो इसको भी साफ़ कर देंगे। इसी तरह से कंटेनर्स को आप साफ़ कर लीजिए। तो और जितने कीड़े मकोड़े हैं, अब तेज़ धूप निकलेगी तो वो वैसे भी ख़त्म ही होने लगेंगे।
तो ये 5 काम मैंने आपको गिनाए, 6-7 काम भी हो सकते हैं, तो इन्हें कीजिए। लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।